हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, सामान्य हिंदी में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें उच्चारण, वर्तनी, संधि और समास ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रैक्टिस सेट 14 जो हमारा चलेगा, ये नेक्स्ट पार्ट है। सामान्य हिंदी में व्याकरण का नेक्स्ट पार्ट है शब्द विचार। शब्द विचार या पद के भेद। अब सवाल उठता है इसमें कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसको हम आज समझेंगे, तब फिर हमारा संज्ञा टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि शब्द विचार। शब्द विचार से भी पहले हमें देखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और वर्णों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, सार्थक रूप से जब जोड़ देते हैं तो उससे बन जाता है शब्द। अब जैसे कि हमने वर्ण को जोड़ा, क म ल, कमल सार्थक शब्द बना। अगर हमने उन्हीं वर्णों को ल म क लिख देते हैं तो वो बन गया अशुद्ध, यानी वो निरर्थक शब्द हुआ। अब हमें देखना है कि शब्द विचार क्या होते हैं। अब वर्णों को जोड़कर बने शब्द, लेकिन शब्द विचार होता क्या है कि भाषा का मूल आधार होता है शब्द। भाषा का मूल आधार शब्द होता है, क्योंकि ये व्याकरण का प्राण तत्व है। इसी में व्याकरण बसा हुआ है, इसी के आधार पर व्याकरण चल रहा है। अब इसी तरह से वह शब्द एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जो शब्द होते हैं इनको हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं। कहीं भी किसी भी स्थान पर हम इनको लिख देते हैं। जैसे राम, पुस्तक, पढ़ना, राधा, गाना, गाती, अध्यापक, पाठ, पढ़ाना, बच्चा, खेल, खिलौना। ठीक है, तो हम कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से लिखते चले जाते हैं। ये तो हुआ शब्द। शब्द को क्या है, सार्थक शब्दों को हम कहीं भी किसी भी स्थान पर लिख देते हैं, स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं, वे होते हैं शब्द। अब इन शब्दों से ही हम पद कैसे बनाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि पद कैसे बनते हैं। अब पद कैसे बनेंगे, जिन शब्दों को नियमबद्ध लिखा जाता है, वे जो शब्द हैं जो हमने स्वतंत्र छोड़े हुए थे, जब हम उनको नियमबद्ध तरीके से लिख देते हैं तो वे वाक्य बन जाते हैं। और उन्हीं वाक्य को हम क्या, पद कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, शब्द क्या था, शब्द कहीं राम लिखा था, कहीं पुस्तक लिखा था, कहीं पढ़ना लिखा था। शब्द तो ये था, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को क्रम से नियमबद्ध तरीके से लिख देते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। और जो वाक्य बना वही बन गया पद। ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद अब हम चलते हैं कि पद। अब पद जो है व्याकरण में ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द या पद, और दूसरा होता है अविकारी शब्द या पद। अब जो ये विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द में क्या क्या आ जाएंगे, विकार का मतलब होता है परिवर्तन आना। कैसे, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर ये जो परिवर्तन आता है, वह इन पे जो प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं विकारी शब्द या विकारी पद। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों हैं। इनके ऊपर लिंग का, वचन का और काल का सबका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा है अविकारी शब्द या अविकारी पद। ये क्या होते हैं,
इन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनके ऊपर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मेरे विचार से ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।